जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 को पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 69वां संशोधन, जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया और 69वें संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा भी प्रदान किया गया था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान संशोधन। बात करते हैं कि कौन से देश से क्या ली गई, तो बात करते हैं सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाना, उपाध्यक्ष का पद। बात करते हैं जर्मनी देश से, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। फ्रांस से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार। अगला है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केशवानंद भारतीय वाद। अगला है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है और अनुच्छेद 368 में भाग 20 और उस सदन में इसी प्रकार पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान का अंग बन जाता है। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 44वां संशोधन। आपको बता दें कि अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे और यह प्रस्ताव 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भाग 20। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, न कि राज्य विधानसभाओं में। अगला है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद के किसी भी सदन से। आपको बता दें कि एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहां बिल के रूप में पेश किया जाता है और इसके बाद इसे संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 42वां संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 2002 में एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1951 में, जिसके अनुसार राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। साथ ही संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए कानूनों की बचत का प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 22वां संशोधन। 1969 के असम पुनर्गठन यानी मेघालय अधिनियम के अंतर्गत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया और यह अधिनियम 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया और इस तरह असम से मेघालय नाम के एक स्वायत्त राज्य का
जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पहले संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची क्या है? तो केंद्र और राज्य कानूनों की ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती और इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों की शक्तियां दी गई है और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था है और भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 36वां संशोधन। 36वां संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को राज्य 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्व राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 56वां संशोधन 1987। इसमें गोवा को पूर्व राज्य का दर्जा देने तथा दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी या लघु संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन की तरफ प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन, जो कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 102वां संशोधन। अगला है कि किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 85वां संशोधन। अगला है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52वां संविधान संशोधन। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 92वां संशोधन। अगला है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी केवल संसद। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 101वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 9वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 105वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 79वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 44वें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 21वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 42वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन में पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 14वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 44वां। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 3। कौन कौन से? तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 24वां संशोधन जो कि 1971 में हुआ था। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 42वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 73वां संशोधन जो कि 1992 को हुआ था। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 53वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71वां संशोधन। प्रारंभ में आपको बता दें कि 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, कोंकणी भाषा, मणिपुर भाषा और नेपाली भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 55वां संशोधन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 2010 तक। आपको बता दें 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था। इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन होते हुए वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको जो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।